और अब बात करते हैं देहरादून में भारत 24 के महामंथन की कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसी साल संविधान के अनुसार यूसीसी लागू करेंगे। सीएम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी डॉक्टर जगदीश चंद्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड देखने में एक राज्य लगता है, लेकिन ये राज्य से ज्यादा कुछ है। ये प्राइम मिनिस्टर का एक्सटेंशन है। उत्तराखंड वो पहाड़ों में बसते हैं। उन्होंने पहाड़ों की विरासत धामी जी को सौंप दी है। कितनी बड़ी बात है। आज जब हम केदारनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो धामी जी के साथ एक बड़ा चेहरा और दिखाई देता है। वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कार्यक्रम में रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं विजन ऑफ न्यू उत्तराखंड में हरीश रावत ने भी अपनी बात रखी। इतिहास वो बनाते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं। बीजेपी में नहीं होने पर आप गंदे होते हैं, बीजेपी में आने से आप पवित्र हो जाते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। इस घटना का आप जिक्र कर रही हैं, वो एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतः ही स्फूर्त घटनाएं थीं। उसमें किसी प्रकार का कोई पहले से न ही कोई सुनियोजित तरीके से कोई काम हुआ था। एक घटना हुई और घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पर लोगों ने इस प्रकार की चीजें जरूर आई थी, लेकिन हमने वहां पर भी किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, किसी के एक भी व्यक्ति के साथ वहां पर मारपीट नहीं हुई, एक चींटी भी वहां पर किसी प्रकार से हताहत नहीं हुई। और हमने कानून व्यवस्था को वहां पर सख्ती से लागू किया। किसी प्रकार की कोई वहां पर जो अनेकों कार्यक्रम होने थे, उन कार्यक्रमों को भी कोई अनुमति हमने प्रदान नहीं की है। इसलिए उत्तराखंड में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया है। अतिक्रमण को भी कुछ लोगों ने एक दूसरी दिशा देने का प्रयास किया है। यहाँ मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम समान रूप से काम कर रहे हैं। धर्मांतरण देखिए, एक उत्तराखंड के अंदर एक घुन की तरह लगा हुआ था। एक पाप लगातार लोगों के साथ हो रहा था। उनको धोखे में रखकर, उनको लालच देकर, उनको किसी न किसी तरीके से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरित करवाने का काम, मतांतरण करवाने का काम ऐसे बहुत सारे स्थानों पर हो रहा था। तमाम प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लोग इस देवभूमि पर अपनी आस्था रखते हैं। इसका मूल स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। ये केवल मैं नहीं, मेरे साथ उत्तराखंड का हर एक नागरिक चाहता है, हर एक भाई बहन चाहता है। और उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया के लोग भी बड़ी श्रद्धा से, आस्था से देवभूमि को देखते हैं। इसलिए देवभूमि का जो स्वरूप है वो सबके सामने जैसा है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, मां शारदा, महाकाली का, सरयू का, गोमती का, अनेकों अनेक 12 महीने लगातार जो आप कह रही थी, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को पानी देने का काम, जल जीवन देने का काम ये नदियां करती हैं। आप देखिए, उत्तराखंड देखने में एक राज्य लगता है, राज्य से ज्यादा कुछ है। ये प्राइम मिनिस्टर का एक्सटेंशन है उत्तराखंड। वो पहाड़ों में बसते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज जब हम केदारनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, बड़ा चेहरा और दिखाई देता है। वो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का। आज उत्तराखंड का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां नरेंद्र मोदी की छाप नहीं है। कोई प्रोजेक्ट, चाहे 4 धाम यात्रा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ रेनोवेशन है, आपका स्टार्टअप है, आपका 500 करोड़ का रेलवे का बजट है, आपके 2 रोपवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, न जाने क्या क्या, गिनते जाइए, खत्म नहीं होंगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का उत्तराखंड को डेवलप करने का जो है, तो सच में देखा जाए तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अब खुद प्रधानमंत्री हो गए हैं। आपका काम आसान हो गया। देखिए, बस मैं 2 मिनट और बोलूंगा। आपके लिए वहां कोई धन की कमी नहीं है, उनकी टीम है, आप खुद हैं। कोई विजन की कमी नहीं है, आइडिया की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मॉनिटरिंग की कमी नहीं है। खुद टीके में शाह के बैठ जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ उसको देख के इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक बात मैं आखिर में बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जी का मन पहाड़ों में बसता है।
एक बार पहले भी गुजरात में मैं 13-14 साल रहा, ईटीवी चलाते थे, हम मिलते थे। तो एक बार 3 साल के लिए हिमाचल से चले गए थे पहाड़ पर्वत में, फिर लौट आए। किसी ने, विद्वान ने कुछ कहा तो नया जीवन फिर उन्होंने शुरू किया। तो क्या है कि आप देखते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनका आधा मन तो बद्रीनाथ केदारनाथ में रहता है। 17-17 घंटे आके गुफाओं में पूजा करने बैठ जाते हैं। आके हर चौथे 5 दिन कोई न कोई इस तरह का बड़ा आदेश निकलता है केदारनाथ बद्रीनाथ के रिन्यूअल के लिए। और रोड कनेक्टिविटी देखिए, एक छोटी सी सड़क बनी है देहरादून दिल्ली। आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक सड़क से चुनाव जीतना चाहते हैं, बताइए, जीत जाएंगे। छोटी सड़क है, ठीक है, 4 घंटे में, 3.5 घंटे में, लेकिन उसकी गुडविल इतनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है, इतनी चर्चा है इस समय कि जबरदस्त ट्रैफिक आपका बूम और आने वाला है। आपके सामने तो बस 1-2 चुनौतियां हैं, वो आप कर लेंगे। ट्रैफिक जाम आजकल है, एक इशू है। उत्तराखंड इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन आज की तारीख में। बस थोड़ी सी कमी अफसरों की आपके जरूर है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। मेरा आपको सुझाव है, विनम्र सुझाव है कि दिल्ली जाके और एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके ले जाएं। प्रधानमंत्री जी ना नहीं कहेंगे, भेज देंगे पीके मिश्रा जी के पास। आप 10-12 IAS अफसर डेपुटेशन पे ले आइए। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अकेले उत्तराखंड के बस में हो सकता नहीं, वो अपना काम पूरा करके चले जाएंगे, यहाँ थोड़ी रहेंगे वो कोई जो है। इसी तरह से प्रचार प्रसार की बात है, ये तिवारी जी को थोड़ा बजट वजट दिलवाइए। ये इससे नहीं काम चलेगा कि एक इवेंट कर लिया, 25-50 लाख लोग आके ले गए, 4 ने बोल दिया, 2 ने अवार्ड ले लिए। नहीं, मीडिया को मीनिंगफुल ढंग से एसोसिएट करिए अपने साथ में। हम 24 घंटे आपके साथ हैं, आपके प्रोजेक्ट में, आपके विकास की योजनाओं में जो है। इसी तरह से बहुत से लोग खड़े हैं। मेरा दावा है इस बात का, और आगे तिवारी जी चीफ सेक्रेटरी मीडिया का प्लान बना लेंगे। मुझे तो 100-200, मुझे तो 1000 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे सेल करना है बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, उत्तराखंड को सेल करना है। कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा। उससे क्या होगा, पूरे संसार में ग्लोबल लेवल पे आज जितना काम हो रहा है, मैं इस बात को यहीं विराम दूंगा। उत्तराखंड भारत में आज की तारीख में मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर आदमी आना चाहता है, उसे सुविधाएं दीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए और थोड़ा हाथ खुला रखिए और यूसीसी की तरह आगे से आगे बढ़ते रहिए। इन शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।